प्रिय माताए, तुम्हारे भीतर एक नन्हा जीवन पल रहा है, जो केवल शरीर नहीं, एक दिव्य आत्मा है, जो अपने कर्मों, अपने उद्देश्य और अपने पुण्यों के साथ इस धरती पर आ रही है। और आज तुम्हारी वाणी, तुम्हारे भाव और तुम्हारे विचार उस आत्मा की पहली शिक्षा बन रहे हैं। इसीलिए गर्भावस्था में भगवत कथा सुनना केवल परंपरा नहीं, एक आध्यात्मिक संकल्प है। अपने बच्चे के भीतर धर्म, भक्ति और सद्गुणों का बीज अंकुरित करने का शुभ समय। आज मैं तुम्हें एक ऐसी प्रेरक कथा सुनाने जा रही हूँ, जो केवल एक बालक की नहीं, बल्कि एक संकल्प की है, एक तप की है और उस प्रेम की है, जिसने स्वयं भगवान नारायण को धरा पर उतर आने को विवश कर दिया। प्रिय माताएं, सबसे पहले एक शांत स्थान का चुनाव करके बैठ जाइए। अपने दोनों हाथ को धीरे से अपने गर्भ पर कोमलता से रखिए। धीरे धीरे गहरी सांस लीजिए और अपनी आंखें बंद करें। अपने गर्भस्थ शिशु से कहे, आओ मेरे लाल, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाती हूँ, जिसे सुनकर तुम्हारा हृदय साहस, श्रद्धा और भक्ति से भर जाएगा। यह कथा है एक छोटे से बालक की, जिसने अपमान सहा पर ईश्वर को पा लिया, जिसका नाम था ध्रुव। चलो आज हम सतयुग की ओर चलते हैं, जहाँ राजा उत्तानपाद राज्य करते थे। उनकी 2 रानियां थी, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि सुंदर थी, प्रिय थी, सुखों से घिरी थी और उनका पुत्र उत्तम राजा का लाडला था। लेकिन दूसरी ओर थी सुनीति, दया, धर्म और करुणा की मूरत। उनका बेटा था ध्रुव, एक कोमल, मासूम पर शांत और गंभीर स्वभाव वाला बालक। एक दिन ध्रुव खेलते खेलते राज दरबार में आ गया। उसने देखा पिता अपनी प्रिय रानी सुरुचि के साथ सिंहासन पर है और उनकी गोद में बैठा है उत्तम। ध्रुव भी पिता की गोद में बैठना चाहता था। उसके नन्हे से पांव सिंहासन की ओर बढ़े। उसने झुककर पिता के चरणों को छुआ ही था कि तभी रानी सुरुचि ने क्रोध में उसका हाथ झटक दिया। तुम इस गोद के योग्य नहीं हो, पहले पुण्य करो, फिर मेरी कोख से जन्म लो, तब जाओ और पाओ ये स्थान। छोटे से ध्रुव का चेहरा बुझ गया। पिता भी मौन थे, माँ दूर थी। ध्रुव रोता हुआ महल से बाहर भाग गया। माँ माँ पुकारने लगा। उसकी पुकार सुनते ही सुनीति का हृदय कांप उठा। वह दौड़ी, अपने लाडले को सीने से लगा लिया। क्या हुआ मेरे लाल, कौन तुझे ये रुला गया? ध्रुव सुबकते सुबकते बोला, माँ क्या मैं इतना बुरा हूँ? पिता मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? क्या मैं उनका बेटा नहीं? सुनीति की आंखें भर आई। कैसे बताती कि इस संसार में केवल सच्चाई और भक्ति की राह कठिन होती है। पर उसने आंसू छिपा कर कहा, बेटा यह गोद तुझसे छीनी गई है, पर तेरे लिए एक और गोद सुरक्षित है, जिसमें बैठने के बाद कोई तुझसे वो गोद नहीं छीन पाएगा। वो गोद है भगवान नारायण की। ध्रुव की आंखों में जिज्ञासा थी। माँ मैं उनकी गोद में कैसे बैठूं? माँ ने उसका हाथ थाम कर कहा, बेटा इसके लिए तुझे तपस्या करनी होगी, जंगल जाना होगा, एकांत में रहकर भगवान का नाम जपना होगा।
उस नन्हे बालक ने माँ के चरणों में झुककर कहा, माँ, मैं आज से ही तपस्या शुरू करूंगा। मैं नारायण को पाकर रहूंगा। मैं उनकी गोद में बैठकर सबसे पहले तुझे पुकारूंगा। सुनीति की आंखों से अश्रुधार बह रही थी, पर उसके बेटे की आंखों में अब कोई डर नहीं था। सिर्फ ईश्वर की गोद का एक लक्ष्य था। 6 साल का वह छोटा बालक अकेले जंगल की ओर निकल पड़ा। माँ पीछे रोती रही, पर ध्रुव आगे बढ़ता गया। रात हो गई, हवा सिसकने लगी, जंगल डराने लगा, पर वह रुका नहीं। तभी जंगल में एक मधुर आवाज गूंजी, नारायण नारायण। देव ऋषि नारद वहां प्रकट हुए। उन्होंने उस मासूम से बालक का हाथ थामा, उसे मंत्र दिया, ध्यान का मार्ग दिखाया और कहा, बेटा, तुझ में अपार तेज है, तू निश्चिंत ही नारायण को पाएगा। अब ध्रुव एकाग्र होकर तपस्या करने लगा। जंगल की भयावह रातें, भूख, प्यास, पर उनका मन एक ही नाम में लीन था, नारायण नारायण। 6 महीने बीत गए। उसके शरीर में ताकत कम हुई, पर उसकी आत्मा तेजस्वी होती गई। आखिरकार भगवान नारायण स्वयं प्रकट हुए। उनकी चारों भुजाओं वाले रूप को देख ध्रुव की आंखों में चमक फैल गई। प्रभु, क्या आप सचमुच? भगवान मुस्कुराए। उन्होंने उसे अपनी गोद में बैठा लिया, जैसे एक पिता अपने बेटे को बरसों बाद गले लगाता हो। प्रकृति खिलखिला उठी, फूल झरने लगे, आकाश नगाड़े बजने लगे। ध्रुव की आंखों से आंसू बह निकले। प्रभु, अब कोई मुझे और मेरी माँ को अभागा नहीं कहेगा ना? भगवान ने उसे हृदय से लगा लिया। नहीं बेटा, अब तू अमर बनेगा। तेरा नाम सदा के लिए आकाश में टिमटिमाएगा। तू ध्रुव तारा बनेगा, स्थिर, अचल और तेजस्वी। तेरी माँ भी सर्वोच्च गति को प्राप्त होगी। हर माता यही कहेगी, हे प्रभु, मुझे ध्रुव जैसा पुत्र देना। और इस तरह एक नन्हा बालक, जिसने अपमान सहा, पिता का प्यार नहीं पाया, वह भगवान की गोद में बैठा और अमर हो गया। मेरे बच्चे, अब तुमने भी सुनी ध्रुव की कथा। याद रखना, सच्चा प्रेम, निष्ठा और तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती। तुम भी ध्रुव जैसे बनो, तेजस्वी, साहसी और ईश्वर में अटल। आपका जीवन भी शुभ हो, तेजस्वी हो, यही मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद।